बच्चों, मैं आज क्लास 6 की थर्ड लैंग्वेज हिंदी फोर्थ लेसन प्रकृति की सुषमा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रकृति की सुषमा, ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है। भगवान ने जैसे प्रकृति में हमें सूरज, चाँद, सितारे, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सारे जो प्रकृति में हमें दिए हैं, उसी के सुंदरता, सुषमा मतलब सुंदरता, उसी की सुंदरता के बारे में इस पंक्ति में बताया गया है। पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा दूँगी। आसमान में चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा के आकार नभ को दिया रूप इस प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए, चमकीले चमकीले, आसमान में छाए देखो कितने नीले पीले। यहाँ पर सूरज का सबसे पहले पैराग्राफ में सूरज का वर्णन किया कि सूरज जो है आता है और हमारा क्या करता है, अंधकार मिटाता है। चाँद हमें क्या देती है, शीतलता देती है, प्यार देती है। और झिलमिल तारे देखने में आकाश में नीले पीले दिखते हैं, बहुत सुंदर ही दिखाई देते हैं। मतलब प्रकृति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। दूसरे पैराग्राफ में कहा है, नदी बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह से फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झरते। इस तरह से यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर हम लोग की नदियाँ बहती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हमारी जो प्रकृति की शोभा जो है, प्रकृति देखने में इतना सुंदर लगता है कि रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। यहाँ पर प्रकृति का दृश्य, पेड़ पौधे देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूलने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के चुरमुर कलरव से गूंज उठती है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इस सब की लगती तुमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुष रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। बोलने का मतलब, ये जो चारों ओर लताएं, वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये सारे जो दृश्य, प्राकृतिक दृश्य जो देखकर क्या लगता है, कभी को बहुत खुशी होती है कि कितना सुंदर दृश्य है। प्रकृति ने हमें कितना सुंदर दृश्य दिया है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, इसे हमेशा बचा के रखना चाहिए, इसे हमें हमेशा हमेशा प्यार करना चाहिए। मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रकृति की सुषमा जो कविता है, पाठ 4 है, इसमें खाली प्रकृति का वर्णन किया है कि भगवान ने हमें कितना सुंदर प्रकृति दिया है, हमें इसको सुंदर तरीके से सजा के रखनी चाहिए। चलिए, इसके बाद मैं आपको वर्ड मीनिंग दिखाती हूँ। ये आपको वर्ड मीनिंग जो है आपको लर्न करनी है। ये है, पहला है अंधियारा, अंधेरा। दूसरा है नव, आकाश। तीसरा है विविध, कई तरह के, प्रकृति, कुदरत। लताएं बेलें मतलब हम लोग का पेड़ जो होता है वो, जैसे कि वृक्ष पेड़ हुआ। लताएं जो होती है जिसमें डालियां नहीं होती है, एकदम नाजुक जो होता है, उसे कहते हैं लताएं। इसके बाद है कलरव, पक्षियों की मधुर आवाज़। सुषमा, सुंदरता, विधि, विधाता, ईश्वर, न्यारी, अनोखी। ठीक है। इसके बाद मैं आपको अपने डायरी के माध्यम से लिखित प्रश्न उत्तर है मैं बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको ये लिखवाऊंगी। यहाँ पर दिया गया है, देखिए 1 नंबर में इन शब्दों के लिए कविता में से ही दूसरा शब्द निकाल के खोज के लिखने के लिए बोला गया है कि इसके दूसरा शब्द जो है कविता के अंदर ही छुपाया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर एक डायरी में लिख दी हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। मैं पहले आपको प्रश्न उत्तर लिखा देती हूँ। प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न उत्तर, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप कैसा हो जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है, उसका उत्तर है, चंद्रमा के आने से आकाश का रूप बहुत प्यारा लगता है तथा चमकीले तारे चमकने लगते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं? जब चारों ओर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं,
तथा जब उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है तब धरती सुंदर दिखाई देती है। प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रकृति सदा ही हंसती है, ऐसा कहा गया है क्योंकि ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, झरने, पर्वत आदि से प्रकृति को सजाया है तथा प्रकृति से ही हमें हर सुख मिलती है। इसलिए उन्होंने यह जो प्रकृति को हंसते हुए बताया है। मैंने ये तो पहले से ही लिखा दिया था, तो मैं सिर्फ पढ़ दे रही हूँ। आप ये प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा और इसके बाद मैंने वही सब जो मैंने अभी बताया था कि दिया गया है किताब से, मैंने उसको समानार्थी शब्द लिखा है, मतलब सेम मीनिंग वाले अर्थ। सूर्य, सूरज, अंधकार, अंधेरा, सरिताएं, नदियाँ, सुवन, पुष्प या फूल लिख सकते हो, पेड़, वृक्ष, तरु भी लिख सकते हैं, कुदरत, प्रकृति, हमेशा, हर समय, अंबर, आकाश। ये सारे जो शब्द हैं मैंने डायरी में लिख दिए हैं और प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको लिख दिया है। धन्यवाद।